ये है आरिफाला शहर का सबसे बड़ा और पुराना कब्रिस्तान, जिसे हम शहर खामोशा भी कहते हैं। वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम ने मुतअद्दद प्रोग्राम आरिफाला के दो बड़े कब्रिस्तानों पर शूट किए, जहां की हालत ज़ार पर अफसोस हुआ करता था। लेकिन अब ये वही कब्रिस्तान हैं जो चंद रोज कबल किसी जंगल का मंजर पेश करते नजर आते थे। आरिफाला की इंतज़ामिया और सियासी रहनुमा तो खरगोश की नींद सो रहे हैं, लेकिन खिदमत खलक और खिदमत इंसानियत का जज्बा रखने वाले नौजवान आज भी मौजूद हैं। आज हम ऐसे फ़र्द वाहिद से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने तहसील आरिफाला के दो बड़े और पुराने कब्रिस्तानों को नीट एंड क्लीन बना दिया। सब ऐसे है कि जब आपने वीडियो लगाई, आपकी वीडियो थी, एक मिर्ज़ा साहब ने वीडियो लगाई थी, मैंने वो जब देखी आपके सामने, हम ईदगाह वाले कब्रिस्तान में वर्क कर रहे थे। मैंने फिर उससे अगले दिन इधर विज़िट किया। जब इधर विज़िट किया फिर मैंने उधर वर्क रोक दिया कि उधर वर्क की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर से ज़्यादा सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कब्रिस्तानों को आज खूबसूरत और शहर खामोशा को ऐसा मिसाली बना दिया कि हर देखने वाला दुआएं देता है। ये काविश है आरिफाला शहर के एक ताजर शेख बिलाल की, जो एक ताजर ही नहीं बल्कि नौजवान क़यादत भी हैं। हम इन्हें खैराज तहसीन पेश करते हैं कि शेख बिलाल साहब ने तहसील आरिफाला के दो बड़े और पुराने कब्रिस्तानों को नीट एंड क्लीन करने का अज़म कर लिया। आइए मिलवाते हैं शेख बिलाल से। सब ऐसे है कि जब आपने वीडियो लगाई, आपकी वीडियो थी, एक मिर्ज़ा साहब ने वीडियो लगाई थी, मैंने वो जब देखी आपके सामने, हम ईदगाह वाले कब्रिस्तान में वर्क कर रहे थे। मैंने फिर उससे अगले दिन इधर विज़िट किया। जब इधर विज़िट किया फिर मैंने उधर वर्क रोक दिया कि उधर वर्क की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर से ज़्यादा सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब विज़िट किया हमने, एक तो इधर नशई बहुत ज़्यादा थे। हमने देखा नशइयों की वजह क्या है। सबसे पहले तो इधर झाड़ियों थी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी, उनके साथ मेरा ख्याल है 3-3 इंच का कंडा होगा। जब भी कोई दवा मांगने के लिए आता था, यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे नशई देखे हैं, उनके पास छुरियाँ हैं, वो लोगों के पीछे होते थे। किसी से कुछ खींच लिया, किसी लोग इधर आना ही बंद हो गए थे। माशाल्लाह ये आज हमें 11वां दिन है इधर काम करते हुए। हमने तकरीबन 50% तक कब्रिस्तान का जो कंट्रोल था ना, यानी जड़ी बूटियाँ वगैरह तलफ कर दी है। और उसके अलावा इधर मेरा टोटल कब्रिस्तान में कोई 300 से 400 के दरमियान में कब्र गिरी हुई है, जिसमें से हमने अभी आप देख सकते हैं जड़ी बूटियाँ वगैरह हमने रिमूव की हैं। फिर ये सराहने वगैरह थे, इनको किया कवर। अभी हम बाकी काम भी साथ साथ हो रहा है, और हमने साथ में मिट्टी डालनी शुरू की है। जो कब्रें गिरी हैं वो तकरीबन हमने कुछ 30 से 40 कब्रें अभी तक कवर कर ली हैं। अभी हमें इधर मिट्टी की अशद ज़रूरत है। और दूसरी ये है कि मेरी जितने भी आला हुकाम है उनसे गुजारिश है कि इधर नशइयों की या मातगाह जो बनी हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इधर अकेला हमने नशा नहीं देखा, 10 दिन में इधर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे जनाकारी आम है। आप कब्रिस्तान में जना करी। जी जी, ये चार दीवारी, एक तो हम चार दीवारी कह सकते हैं। ये मुझे ये नहीं समझ आती कि ये इंतज़ामिया सोई हुई है। इधर आप देखेंगे, विज़िट करें, कमरे बने हुए हैं पूरे पूरे, उनमें एक एक कब्र है। मैं तकरीबन डेली 2 से 2.5 घंटे अपने वर्करों को देता हूँ जो काम कर रहे हैं, और इसको मैं खुद फॉलोअप कर रहा हूँ उस दिन से। ये नहीं है कि मैंने बंदे लगा दिए और मैं खुद सो गया। मैं इनको मुकम्मल इनके साथ फॉलोअप कर रहा हूँ, और इनको मैं टास्क देता हूँ, आज मुझे इतना वर्क चाहिए। और ये मेरे बंदे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और ये वर्क कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। बाबा जी की नाम? मोहम्मद इब्राहिम। कितनी देर तो कब्रिस्तान आ रहे हैं? मैं जी तकरीबन मेरे ख्याल 15 साल तो कब्रिस्तान आ रहे हैं। इंतहाई बुरी हालत सी कब्रिस्तान दी। बहुत बुरी हालत। बिलाल साहब ने काम शुरू किया, माशाल्लाह कब्रिस्तान जरा 50% सी साफ सुथरा देख रहे हैं, खूबसूरत देख रहे हैं। की कहोगे, गवर्नमेंट सुत्ती पई है? बहुत ही अच्छा माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ताला इन्होंने जन्नत जगह देवे ते इन्होंने जनाब इन्होंने वास्ते दुनिया ते जन्नत है। जेड़ा कारोबार इन्होंने किया है ना, बहुत ही हालात ख़राब सी कब्रिस्तान। उनकी देख रहे हो बेहतरी आई है? बहुत बेहतरी आ रही है, बहुत ज़्यादा ये है बेहतरी। कि आपके सामने अभी तकरीबन कब्रिस्तान का 50% से ज़्यादा काम होने वाला है। 1,25,000 आज तक मैं इधर लगा चुका हूँ टोटल, जिसमें मिट्टी, रोगन और इनकी मजदूरी वगैरह। और अभी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया इधर दरकार है। मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए? जी जी, मज़ीद इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टोटल कितने लगा दिए पैसे? टोटल हमने 1,25,000 अभी तक लगा दिया है। कितनी मिट्टी की ट्रालियाँ यहाँ पे डल चुकी हैं? तकरीबन उसमें मिट्टी की 18 से 17 ट्रालियाँ हमारी आ गई हुई हैं। मजीद कितनी चाहिए? मज़ीद जो है वो 50-60 ट्रालियाँ अभी और दरकार है हमें। हमें पता चला है कि कुछ लोग यहाँ पर आए हैं बल्दिया के, शायद उन्होंने तस्वीरें बनाई हैं
कि ये काम हो रहा है। ये उनकी तस्वीरें बनाने का मकसद क्या है? कुछ लोगों का शायद ये व्यू हो कि ये गवर्नमेंट करवा रही है। क्या कहेंगे, इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है? शायद इसमें कोई स्वाब की नीयत से वो कर रहे हों, वो हमारे साथ आएँ, हमारे साथ तावन करें, हम उनके लिए दुआ करेंगे क्योंकि ये उनका करने वाला काम था। लेकिन हम ये जितना भी काम कर रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि ये हम सदका जारिया के तौर पे कर रहे हैं, हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे। तो बाकी शहरदारों से मेरी अपील है, हमें इधर मिट्टी की अशद ज़रूरत है। मिट्टी के साथ साथ 5500 रुपया मज़दूरों की दिहाड़ी है डेली की। मिट्टी के साथ हमें उसकी भी ज़रूरत है इधर। ये नहीं है कि हमें मिट्टी चाहिए अकेली, हमें साथ मजदूरी भी चाहिए। जितना हमारे साथ हो सकेगा हम वो कर रहे हैं। तकरीबन आप देख सकते हैं 50% तक हमने इस पर कवर किया है। अगर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, अब हम कितने पैसे लगाएंगे अपनी जेब से। जितने हमसे हो सका, ये मेरा आरिफ वाला की आवाम के साथ प्रोमिस है, वो मैं करूँगा। लेकिन जिधर हमें मजबूरन बंद करना पड़ा वो हम बंद करेंगे। उसके अलावा ये जो 50 ट्राले हैं ना, उसके अलावा इधर 3 घड़े बन चुके हैं तकरीबन। उनमें पता नहीं कब कब से कब्रें गिरी हुई हैं और 10-10 फुट उनकी गहराई है। मेरी नज़र में इधर जितनी कब्रों का नुकसान हुआ है ना, उन घरों की वजह से है कि उनमें पानी, बारिश के दिनों में जब पानी बढ़ता है वो आस्ता आस्ता ज़मीन के साथ वाली कब्रें जो है ना वो ज़ेरे आब आती हैं। हाँ, वो ज़ेरे आब आ जाती हैं। उन पे हमें डर लगता था कि इसको हम इसमें से झाड़ियाँ कैसे ऊपर से काटें। हमने उसकी ट्रेजेडी बनाई, फिर उस पर हमने स्प्रे किया। एक दोस्त है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें वो स्प्रे फ़ी सबीलिल्लाह मुहैया की। हमने उस पर स्प्रे करवाई है। उम्मीद है एक आधे दिन में जो उस पर घास है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उन घरों का आपके सामने आप उसका व्यू ले सकते हैं। लेकिन उन घरों के लिए मेरे हिसाब से अगर हम उनको भरते हैं ना, 100 ट्राला भी मिट्टी का कम है। 50 ट्राले जो है वो तो हमें कब्रिस्तान में जो कब्रें गिरी हैं उनके लिए चाहिए। शेख बिलाल साहब, परेशानियाँ भी आई होंगी, लोगों ने रोका भी होगा, रुकावटें भी होंगी, क्या मसाइल हैं? ज़ाहिर सी बात है, जब कोई नेकी का काम करता है तो रुकावटें भी तो आती है। कुछ लोगों ने हमें तंग भी किया इधर, अप्रिशिएट भी किया। और उससे सबसे ज़्यादा जो है ना, इधर हमने इन्वेस्टमेंट की और उसके नतीजे में हमने लोगों की दुआएं कमाई हैं। और दुआएं जो है वो मौत को भी टाल देती हैं। ठीक है, तो बाकी ये है कि लोग कब्रिस्तान का रुख नहीं करते, नहीं आते, इसी वजह से इधर हालात ख़राब हैं। हमने महसूस किया है कि कब्रिस्तान की हालत ज़ार जो है ना वो बड़ी खौफनाक थी, बड़ी जो है ना वो शर्मिंदगी का बायस था हमारी हुकूमत के लिए। लेकिन कोई बंदा जो है ना वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था। अब बड़ा खूबसूरत व्यू है कब्रिस्तान का। मुखय्यर हज़रात के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? कितनी आपको डोनेट चाहिए, कितने पैसे चाहिए जो कब्रिस्तान हमारा बेहतरीन खूबसूरत हो सकता है? ये शहर खामोश है, सब ने आना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर एक ने मरना है, लेकिन लोग भूल चुके हैं। मुखय्यर हज़रात से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लाजमी नहीं है आप हमें दें उसके लिए डोनेशन। आप खुद मिट्टी लेके आएँ, मिट्टी की ट्रालियाँ उतरवाएँ। एक मिट्टी के ट्राले की फ़ी मजदूरी 1500 रुपये बनती है। आप बंदे को मजदूरी दें, वो ट्राला डालेगा। मैंने जो वर्कर लगाए हैं वो आपको ट्राले की, आप उनको फ़ी ट्राले की मजदूरी के साथ मिट्टी भी दें, वो इस पर आपको कवर करके बताएंगे। वो नहीं करेंगे काम उस पे, उसका ज़िम्मेदार मैं होऊंगा। मैं सारी ज़िम्मेदारी, मेरे वर्करों के लिहाज से सारी ज़िम्मेदारी मैं अपने सिर पे लेता हूँ। दूसरी मेरी बल्दिया काम से गुजारिश है कि इधर मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए, मैं डेली को 2 से ढाई घंटे इनको देता हूँ, कभी घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे। इधर एक मुश्किल ये भी है कि जब ये कब्र बनवाने के लिए कोई आता है ना, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये लेते हैं कब्र, हाँ, मजदूरी लेते हैं के लिए कब्र बनवाई की। मैंने गोरकन्नों से बात की है जो ईदगाह वाले कब्रिस्तान के हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो इधर हमें बंदे मुहैया कर सकते हैं, बाहर दीवारों पे हम लिख के लगा सकते हैं, फ़ी कब्र की मजदूरी 3000 रुपया वो लेंगे। अंदर स्लैपें वगैरह डलेंगी, वो आप खुद ले आएँ, उनके ज़ुम्मे लगा दें, वो भी काम हो सकता है। मैंने इस पर भी वर्क किया है। मैंने लोगों से पूछा, लोग जो आते हैं उनके व्यूज़ लिए हैं। उन्होंने कहा जी हमारे लिए तो बहुत मसाइल हैं, इधर जनाजा पड़ा होता साथ तो वो अभी तक कब्र ही नहीं कंप्लीट हुई होती। पंजाब पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है इस मामले में, नशइयों ने तंग किया। यहाँ पे जो जना का अड्डा, आपने एक बड़ा अहम मसला हाईलाइट किया, कितनी दफ़ा आपने ये वाक़या देखी? तकरीबन सुबह टाइम अक्सर तो मैं जब आता हूँ ना, तो बल्कि मैंने अपने वर्करों को कहा हुआ है कि अगर कोई आप देखें ऐसा मामला, तो आपका काम चुप नहीं बैठना, आपने रोला डाल देना, इनको भगाना है। हाँ, पकड़ना क्या है, ज़ाहिर सी बात है, हमने अपने सिर में तो नहीं ना लेना, हम भगा देते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि हमें कल परसों इधर मसला 1-2 दफ़ा बना है। पंजाब पुलिस हमारे साथ पूरा तावन कर रही है, कोऑपरेट किया। खालिद साहब हैं अड्डा चौंकी से,
हम उन्होंने मुझे स्पेशल अपना नंबर दिया कि अगर आपको इधर कोई भी मसला होता है तो आप बताएं। आप रात टाइम इधर कब्रिस्तान के आगे से गुजर नहीं सकते थे, अब आप गुजरेंगे तो आपको दिली खुशी होगी कि यार अंदर ये लाइटें चल रही हैं या दीवे बल रहे हैं। ये जो सफ़ेदी करवा रहा हूँ ना, ये मेन मकसद इसका यही है कि ये अंधेरे में भी दीवे का काम करते हैं। यहाँ पे रात को सरकारी तौर पे कोई लाइट का इंतज़ाम है? जो जनाजगा वाली साइड है एक लाइट उधर चलती है सिर्फ, बाकी पोल वगैरह इधर भी मौजूद है, लेकिन लाइट प्रॉपर नहीं है। नहीं लाइट नहीं है। अगर लाइट हो तो मैं कहता हूँ ज़ाहिरी सी बात है लोगों को रात को जनाजे में तंगी नहीं होगी। कितने दिन और लगेंगे मज़ीद सफाई पे, काम पे? अगर तो मखैर हज़रात हमारे साथ चलते हैं तो ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी 20 दिन का काम है। लोग कहते नीट एंड क्लीन हो जाए। जी जी, लोग कहते थे यार भाई ये तो साल लग जाना तो, लेकिन आप देख सकते हैं 11 दिन में आपके पास हमारी पहली भी वीडियोस आपके पास मौजूद है इस कब्रिस्तान की, अब के भी आपके व्यूज़ सामने हैं। अगर 11 दिन में हम इतना कवर कर रहे हैं तो जो जिनका काम था वो क्यों सोए हुए थे? हमें बल्दिया से भी गिला है, आज हमें 11 दिन हो गए इधर काम करते हुए। तो जड़ी बूटियाँ तलफ की जा रही हैं, क्या बल्दिया उनको प्रॉपर यहाँ से उठा भी रही है कि नहीं बाहर से? नहीं, बल्दिया की ट्राली एक दिन भी इधर नहीं आई, वो भी हम अपनी मदद आपके तहत इधर पक्की वास बैठे हैं। हम कभी किसी को कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं, वो गाड़ियाँ रक्शे लेके आते हैं, उन पे बढ़ के ले जाते हैं, कोई वैसे लेके जा रहा है, लेकिन लाने के लिए लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। जी, लकड़ियाँ भी क्या, वो छोटे छोटे शाखें ही हैं। हाँ जी, शाखें हैं। लेकिन बल्दिया ने जिस दिन से हम लगे हैं ना, किसी बंदे ने आके यहाँ पे हमें अप्रिशिएट नहीं किया। हमें सबसे पहले तो ये गिला है। हम अगर नौजवान नस्ल ये काम करना चाहती है तो कम से कम बल्दिया काम या दूसरे इदारों को चाहिए कि आके वर्क देखें और उनको अप्रिशिएट भी करें, ताकि उनका अपना हिस्सा डाल दें। अपनी मशीनरी लेके हैं, जो जड़ी बूटियाँ तलफ की जा रही हैं उनको उठाएं यहाँ से। लेकिन नहीं, ऐसा सब कुछ भी नहीं है। ये भी इंशाल्लाह हमने अगली ट्रेजेडी बनाई है, जिधर जड़ी बूटियाँ हमारी अंदर पड़ी हैं, कोई नहीं उठा के लेके जा रहा या नहीं हमारे से बाहर जा रही, उस पर हम कोई 5 से 7 दिन वर्करों के लगाएंगे, मज़दूरों के, उसको भी हम क्लियर करेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। लेकिन जो मिट्टी का है ना, वो ज़्यादा मसला है हमारे लिए, क्योंकि मिट्टी की एक ट्राली 2400 रुपये की ट्राली है और 1500 रुपये फ़ी ट्राले की हम मजदूरी काउंट करते हैं उस पर। जी, क्योंकि जो ईदगाह वाली यूनियन है उसने भी हमें कोई 15 के ट्राले मिट्टी के दिए हैं। जी, उसकी मजदूरी मैंने खुद दी है। अजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे सोशल वर्कर, वो नेक इंसान मोहतरम जनाब शेख बिलाल साहब, जिन्होंने जो है ना हमारी वीडियोस के ऊपर एक्शन लिया, देखा और कब्रिस्तान की हालत ज़ार के ऊपर जो है ना वो काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 50% जो है ना वो कब्रिस्तान नीट एंड क्लीन हो चुका है, खूबसूरत हो चुका है। इससे आगे इनके प्लान के अंदर चीज़ें शामिल हैं, यहाँ पर खूबसूरत पौधे दरख्त लगाना जो यहाँ पर जो है छाँव का काम करें, ऑक्सीजन का काम करें और कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाएं। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब जो है वक्तन फ़वक्तन इनके काम को अप्रिशिएट करेगी, लोगों को तवज्जो दिलाएगी, अदारों को जो है ना वो सोई अदारे सो रहे हैं उनको जगाएगी कि उठें, ये काम आपके करने के हैं, लेकिन आम इंसान आम शहरी कर रहे हैं। तो हमारी अपील है उन लोगों से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो आएँ, विज़िट करें, देखें, अप्रिशिएट करें और शेख बिलाल साहब के साथ जो है ना वो ताउन करें। इन्होंने कहा हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप हमें मट्टी ला के दें, हमें रंग रोगन जो चीज़ें यहाँ पे दरकार हैं वो देखें और ला के दें, ताकि इस आखिरी आरामगाह को, इस शहर खामोशा को बेहतरीन बनाया जा सके, ताकि जो लोग यहाँ पर अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं उनके लिए आसानी हो, यहाँ पर बिजली पानी की जो है ना सहूलत को मुहैया की जा सके, इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जा सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब इंशाल्लाह इनके साथ शाना बशाना खड़ी है, लोगों के साथ जो है ना वो अटैचमेंट है हमारी। हम लोगों के साथ सामने अपील भी करते हैं कि इनके साथ ताउन कीजिए ताकि इस शहर खामोशा को बेहतरीन किया जा सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए काम के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।